92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मॉर्निंग की सरगम सारेगामा पधा निशा धुन बदल के तो देखो। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ आपके साथ आपकी मॉर्निंग की होस्ट आरजे निशा। एंड मेरी जान, मैं तो हमेशा से आपसे ये कहती आई हूँ, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन से सॉरी। एंड कोविड एक ऐसी बीमारी है जिससे काफ़ी लोग ठीक भी हो गए हैं, और लेकिन काफ़ी लोगों में इसके असर ठीक होने के बाद भी नजर आते हैं। वेल, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू टॉक ऑन इट, तो मेरे साथ कौन एक्सपर्ट है जुड़ने वाले हैं इस पर, चलिए जरा जानते हैं। Hello everyone, myself Dr. Parimal Srinivas Deshpande. I am consultant pulmonologist in KRIMS, Ramdaspet, Nagpur. मैं कोविड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं लंग स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ। सो डॉक्टर परिमल, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोविड किस तरीके से हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है। देखिए, बहुत ही आसान है। ये वायरस भले ही नया वायरस है, लेकिन ये बिहेव उसी तरह करता है जैसे पुराने वायरसेस है। रूट ऑफ एंट्री जो होती है शरीर में, ये हमें सांस के द्वारा, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम जिसे टेक्निकली बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नाक और गले से लंग्स की तरफ एंट्री करता है। कुछ लोगों को सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वहां पे वो स्वेलिंग करता है, कुछ लोगों को वो नीचे में जाता है जिसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, वहां पे जाता है। अमूमन जाने के बाद में ये लंग्स को इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। मतलब पोस्ट कोविड भी हमें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। Why is that so? बिल्कुल, कोविड एक ऐसी चीज है, ये नॉर्मल फ्लू जैसा नहीं। नॉर्मल फ्लू हमें हमेशा होता है और आपका 2-3 दिन में ठीक हो जाता है और यू आर बैक टू योर नॉर्मल। लेकिन ये ऐसा चीज नहीं है। इसमें दिक्कत ये है, पोस्ट कोविड मतलब एक बार आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया, 90% लोगों को तो कुछ भी नहीं होता है और वो अच्छी तरीके से रिकवर होते हैं। लेकिन रेसिडुअल चीजें कुछ लोगों में पाई जा रहे हैं। कुछ लोगों में 17-18 दिन बाद भी कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ लोगों को 4 हफ्ते 6 हफ्ते बाद भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को 6 महीने तक भी उसके कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़े हैं। कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल से लेके सीरियस तक भी कॉम्प्लिकेशंस है। नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन जैसा वीकनेस लगना, सिर दर्द देना, वो फटीग लगना, किसी चीज में स्मेल ना आना, खाने के में टेस्ट ना आना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। हेडेक होना, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक खींचा जा रहा है। और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में लोगों को हार्ट में क्लॉट आना, ब्रेन में क्लॉट आना, लंग्स में क्लॉट आना, पैर की जो पिंडलियां होती हैं उसमें क्लॉट आना, रक्त की गुठलियां बनना, ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है और फॉलो अप में रहना पड़ता है। तो आज जैसे कि हम जानते हैं कि नागपुर शहर जो है 5 बजे तक काफी हद तक खुला रहने वाला है, तो आप नागपुर की जनता से क्या अपील करने वाले हैं? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग करना, सैनिटाइजेशन रखना और कोविड एजुकेशन मेंटेन रखना इज वेरी अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। की इम्पोर्टेंट है वो, ये एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और प्रिवेंशन। कोविड कम हुआ है, कोविड गया नहीं है। अभी जाने के उसके असर दिख रहे हैं। फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड वेव हो गया, पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वेव वी आर स्टेयरिंग एट इट। तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है। हमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते हैं कि सब कुछ चला गया। तो कोविड अभी तक गया नहीं है, सिर्फ घटा है। इस बात को याद रखना बेहद जरूरी है। एंड इसी के साथ में देयर इज मोर कमिंग अप ऑन 92.7 बिग एफएम बिकॉज वी केयर फॉर योर फैमिली, ब्रॉट टू यू बाय क्रिम्स हॉस्पिटल। नागपुर का अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम, जहां मैं हूं आपके साथ मॉर्निंग की होस्ट आरजे निशा। एंड आज हमारे साथ क्रिम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर परिमल जुड़ चुके हैं। हमसे जरा ये समझते हैं कि डॉक्टर परिमल, क्रिम्स हॉस्पिटल किस तरीके से कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करता है एंड पोस्ट कोविड भी किस तरीके से इन्हें ट्रीट किया जाता है, अगर आप इस पर थोड़ी बहुत जानकारी हमें दे सके तो। जो पेशेंट हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। कुछ पेशेंट्स जो है जो मिनिमल सिम्टम्स लेके आते हैं ओपीडी में, जैसे सिर दर्द देना, लॉस ऑफ टेस्ट या थोड़ा बहुत गले में खराश होना, वो पॉजिटिव आते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं। उनको ज्यादा सीरियस फॉलोअप नहीं रखना होता है। सेकंड चीज जो होते हैं, जो वार्ड्स में एडमिट होते हैं, जिनको मान लो 2 लीटर या 4 लीटर या मिनिमल ऑक्सीजन या नॉन ऑक्सीजन लगता है, लेकिन तेज बुखार के कारण उनको एडमिट किया जाता है, उन चीजों को भी, उन लोगों को भी कुछ देर तक फॉलोअप रखना पड़ता है। और एक्सट्रीमली जो सीरियस होते हैं, जो पेशेंट आईसीयू में जाते हैं, जो जिनको एनआईवी सपोर्ट लगता है या वेंटिलेटर सपोर्ट लगता है और वो डिस्चार्ज होता है, उनका लंबा फॉलोअप होता है। ये हो गया है टेन्योर का। सेकंड चीज, क्रिम्स अस्पताल में एक ऐसा हमारे पास सिस्टम है कि हर पेशेंट जो हमारे पास जो एडमिट हुआ है या ओपीडी में आया है, उसे हम पूरी जो WHO स्टैंडर्ड्स है, CDC स्टैंडर्ड्स है और जो पूरे ICMR गाइडलाइंस है और जो पूरे विश्व में जो भी बेस्ट पॉसिबल तकनीक है
लंग को असेस करने के लिए वो हमारे पास अवेलेबल है। हम उनका लंग असेसमेंट करते हैं। हम रिपीट में जो रिपीट फॉलोअप में जो पेशेंट आते हैं उन लंग की कैपेसिटी देखते हैं। कोविड जो होता है जो फेफड़ों को कमजोर करता है, तो कमजोर क्यों, कितना हुआ है, किस मात्रा में हुआ है और कैसे ठीक किया जाए, उसके मापदंड होते हैं। उसको हम एडवांस PFT बोलते हैं, DLCO, जो हम DLCO करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि फेफड़ों के अंदर में ऑक्सीजन कितना जाता है और डैमेज होने की वजह से कितना फर्क पड़ा है। तो ये सारे जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और ऑब्वियसली टूल्स के बाद जब पेशेंट रिजल्ट लेके आता है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसके ऊपर हम उनको कुछ मेडिकेशंस देते हैं। वी हैव अ वेरी गुड पल्मोनरी रिहैब सेंटर। हम उनमें पेशेंट्स को कुछ एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, जो पोस्ट कोविड उनको डाइट भी बताते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, और एक लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होता है कुछ हफ्तों के लिए, उसका हम ट्रेनिंग देते हैं, उसको हम गाइडेंस देते हैं। और ऑब्वियसली जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो डील करने के लिए जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पिंडलियों में गुठली आना, हार्ट और लंग के बीच में गुठली आना, क्लॉट्स आना, हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, उसके प्रिवेंशन के लिए हम उनको एजुकेट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि आप सेल्फ एजुकेट हो और सेल्फ खुद की हालत और खुद की हेल्थ खुद के हाथ में रखो, और ऑब्जर्व करते हैं, एजुकेट करते हैं और उनको ऑब्वियसली फॉलो अप रखते हैं। और हमें हमारे पास 24 घंटे डेडिकेटेड एक हेल्पलाइन है जहाँ पे आप पोस्ट कोविड हेल्पलाइन में आप कॉल कर सकते हो और आपको गाइडेंस मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वेल, क्रिम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में हमेशा से ही सबसे तत्पर रहे हैं, एंड वी रियली विश कि आपकी फैमिली इस कोविड टाइम में बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। एंड दैट्स व्हाट वी से, दिस इज द केयर फॉर योर फैमिली व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय क्रिम्स हॉस्पिटल, ओनली एट 92.7 बिग FM। धुन बदल के तो देखो।